आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भारत माता की इंकलाब। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। लड्डू लोग खिलाते खिला दे। आजा भाई आजा करने आजा लड्डू ले, अरे लड्डू तो खा ले आजा। बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि हमारी आम आदमी पार्टी ने, जो सबसे छोटी पार्टी, मेरे ख्याल में 10 साल का समय व्यतीत हुआ है, और इस छोटे से कार्यकाल के दौरान आज पार्टी ने राष्ट्रीय लेवल पर अपनी एक पहचान बनाई है, जिनमें 2 स्टेटों, एक एमसीडी और चंडीगढ़ के चुनाव में भी हम लार्जेस्ट पार्टी उभर कर सामने आई थी। हमारा काम है रणनीति, नीति जनता के लिए बनाना। हम बात करते हैं स्कूलों की, हम बात करते हैं यूनिवर्सिटियों की, हम बात करते हैं शिक्षा की, हेल्थ की, एजुकेशन की, और दूसरी जो पार्टियां हैं वो बात करती है मजहब की, धर्म की, भ्रष्टाचार की। वे मंदिर और मस्जिद बनाना चाहते हैं, कभी इस्लाम खतरे में, कभी हिंदू खतरे में, इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम वोट मांग रहे हैं शिक्षा के नाम पर, हम वोट मांग रहे हैं स्वास्थ्य के नाम पर, हम वोट मांग रहे हैं सफाई के नाम पर। जो पहाड़ कचरा के ढेर पहाड़ बन चुके हैं दिल्ली के अंदर, उनको साफ करने के लिए दिल्ली की जागरूक जनता ने एक तरफा होकर आम आदमी पार्टी को एमसीडी में सत्ता सौंप दी है। वो भी दूर नहीं, हमारे नेता की, हमारे नेतृत्व की दशा, दिशा और व्यवस्था काम करने की है, ना कि झूठे इलारा लप्पे देने की है। ये भ्रष्टाचार का काम करते हैं। हमारे अंदर पढ़े लिखे आदमियों की पार्टी है जी, और नीतियां बनाने पर काम करती है। जनता का पैसा जनता द्वारा ही जनता के ऊपर खर्च करने का काम करते हैं। हम इस राह पर चलते हुए आम आदमी की बात करते हैं, शोषित आदमी की बात करते हैं, शोषित मुद्दे की बात करते हैं, जो लास्ट पंक्ति में खड़े हैं। हम उनको, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिलाने की बात करते हैं। परंतु ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं। इनको गरूर हो चुका है, परंतु गरूर किसी का रहा नहीं। ये भी बात है, अब जनता जागरूक हो चुकी है, और इस जागरूकता के कारण ही हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, पथ पर संभल कर चल रहे हैं, और उस पर चलते हुए आम जनता को चलाना सीख रहे हैं, लोगों को नीतियां सिखा रहे हैं, नीतियों पर चलना सीख रहे हैं, और जनता की आवाज के साथ जनता के अनुसार ही शासन करने की पद्धति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है, और दिल्ली में हमारे जो जीते हुए पार्षद हैं उन सभी को बधाई। गुजरात के अंदर जितने भी हमारे प्रत्याशी जीत करके आए हैं, लगभग 15% के करीब हमने वहां पर वोट गेन किया है, क्योंकि हमारी देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर 4 राज्यों के अंदर जब हमारा वोट प्रतिशत 6% से ऊपर हो जाता है, तो दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा के अंदर आज हमारा प्रतिशत 6% हर राज्य के अंदर हो गया है। और आप सभी को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के ऊपर भी बधाई। उसके साथ हम कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का उदय 26 नवंबर 2012 को हुआ, जिसके बाद हमने 8 दिसंबर 2013 को पहली बार 28 सीटें ला करके देश के अंदर एक राजनीति का उदय हुआ। उसके बाद आज दोबारा 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एक नई पहल का आगाज किया है, और आने वाले समय में जब आपको देखने को मिलेगा कि सूरत में जब हम 27 पार्षद लेकर के आए थे, तो इन भाजपाइयों और कांग्रेसियों ने कहा था ये केवल तुक्का है, लेकिन जब अब नतीजे आए हैं और 15% के करीब वोट आया है, आप देखिएगा। कुछ आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने आप गोदी मीडिया कह रहे हो, वो इस चुनाव को कह रहे हैं कि इन चुनावों में धर्म नहीं चला, इन चुनावों में जाति नहीं चली, इन चुनावों में गरीबी और अमीरी पर बात हुई, शिक्षा पर बात हुई। तो ये देश के अंदर एक बदलाव की राजनीति का उदय है। और आज आप लोगों के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी
आम आदमी पार्टी का उदय हो चुका है, जिसका आपने बीते दिनों देखा जब जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे, जिन्हें हम प्रदेश की सबसे छोटी पंचायत और मजबूत पंचायत, हालांकि हरियाणा सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की। 2 साल तक उन्होंने प्रदेश के अंदर लोग चुनाव नहीं करवाए, और जब करवाए तो उन्होंने अपनी डेटों का हिसाब लगाया, सारी चीजों का। फिर भी प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी ने 15 सीटों के साथ जिला परिषद जीती। और जो हम जिस एरिया में बैठे हैं, ये पश्चिम हरियाणा आपका कहलाता है, जिसके अंदर हमारे 20 विधानसभाएं आती है और 8 हमने यहाँ पर जीती। तो आने वाले समय में जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा के आम आदमी की दुर्दशा करती है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति को चक्कर कटवाने की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के अंदर लोगों की आयु गलत बताने की बात हो, चाहे वो फैमिली आईडियां गलत बनाने की बात हो, चाहे रोड को खराब करने की बात हो, प्रदेश का आम आदमी जाग चुका है। और हरियाणा के लाल, जो कि हमारे हिसार से ही पढ़े लिखे और भिवानी के शिवानी गांव से आते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता को अरविंद केजरीवाल जी को चुनने का मन बना चुके हैं। और आने वाली 2024 में अब ना कांग्रेस होगी ना भाजपा होगी, और जजपा इनेलो तो खुद खैर आपस में ही पारिवारिक लड़ाइयां लड़ रही हैं। तो प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और हम आपके माध्यम से पहले तो नमस्कार आपका सबका। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, और पूरे इंडिया को सबको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आज हमारी आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और आज जिस हिसाब से दिल्ली में हम परिणाम आए हैं, आज हमने उसी खुशी में, और सबसे बड़ी बात जो कि मोदी जी का गढ़ माना जाता था गुजरात, जो भाजपा का गढ़ माना जाता था, वहां पर हमारी आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पसारे हैं। वहाँ पे सीटें लेके ये दिखा दिया कि हम में भी कुछ है, लोगों के अंदर अभी भी ईमानदारी बची हुई है, या हम सबके अंदर अभी भी ईमानदारी है, जो हमने ईमानदार नेता को चुना है। आज हमने उसी उपलक्ष्य पर यहाँ पे सबको लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की है कि आगे भी सरकार ऐसी हमारी, अगर लोगों ने देखा, लोगों ने ईमानदार चुनना है नेता, और लोगों ने अगर शिक्षा को, हर चीज को बढ़ोतरी देनी है, तो आम आदमी की पार्टी को ही लेके आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी हम सबकी पार्टी है। ये किसी एक की, या सिर्फ केजरीवाल जी की, या सिर्फ सचिन जी की, या हमारी पार्टी नहीं, ये सबकी पार्टी है। ये लड्डू कहाँ बांटे आपने? आज हमने यशपाल सैनी जी के ऑफिस में लड्डू बांट कर सबका मुंह मिठा कराकर खुशी जाहिर की है। ऐसे बड़ा खुशी का दिन है। एक तो मैं बधाई देता हूँ आपको और सभी को, हरियाणा वासियों को, पूरे देशवासियों को। आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। सभी को इस बात की बधाई कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दिल्ली के अंदर 15 साल का बीजेपी का किला आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त किया, और एमसीडी में अपनी सरकार बनाने का काम करे है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने 15 से 20% वोट लेके गुजरात में अपनी एंट्री कर दी है, और अपनी पहचान छोड़ने का काम कर दिया है। अब की बार गुजरात में हम 15 से 20% वोट लिए हैं। अगली बार सरकार गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाएगी। 2024 के अंदर लोकसभा के अंदर अगर बीजेपी का कोई विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस धीरे 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 पूरे देश से समाप्त हो रही है। इसलिए विकल्प कोई बचा है तो आम आदमी पार्टी विकल्प बचा है।